नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। जहां से शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत, वहीं चिंताजनक स्थिति में पहुंची बेटियां। सरकार करेगी जांच, क्यों नहीं हुआ विकास। शपथ के बाद ट्रंप की घोषणा ने लाखों भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। नागरिकता के कानून बदले जाने की घोषणा के कारण लाखों भारतीय गर्भवती महिलाएं समय से पहले देना चाहती है अपने बच्चे को जन्म। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में फैली आग के अफवाह के कारण रेलवे ट्रैक पर उतरे लोग, तभी आई कर्नाटक एक्सप्रेस ने कईयों को रौंदा। लगभग 12 लोगों की हुई मौत और 13 लोग हैं घायल। ट्रंप प्रशासन अवैध भारतीयों को निकालेगा बाहर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम प्रवासियों को लाने के लिए तैयार हैं। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए के बीच बातचीत हुई। बिहार के एक डीईओ के घर से मिला लगभग 2 करोड़ रुपया कैश। विजिलेंस की टीम ने समस्तीपुर, मधुबनी समेत 60 ठिकानों पर मारा रेड। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे ने एक्टर सैफ अली खान को कचरा कहा। उन्होंने कहा कि अटैक हुआ है या नहीं, इस पर भी शक है। इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं सवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। हमारे नेताओं पर झूठी कार्रवाई हो रही है। आज की सुर्खियों में इतना ही। अब रुख करते हैं उन खबरों की ओर जिसे समझना जरूरी है। 22 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव में एक भीषण रेल हादसा हुआ, जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्री दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज जलगांव के सिविल अस्पताल में चल रहा है। कैसे हुआ यह हादसा, इसे समझिए। यह घटना सुबह के 4:42 पर पाचोरा रेलवे स्टेशन के पास हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे की शुरुआत आग लगने की अफवाह से हुई है। एक चाय वाले ने पुष्पक एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में आग लगने की बात कही, जहां से यह खबर ट्रेन के दूसरे डिब्बे तक पहुंचने लगी। इस अफवाह से कई डिब्बों में अफरा तफरी मच गई। लोगों में डर भरना लगभग शुरू हो गया। घबराए यात्री चेन पुलिंग करने लगे और ट्रेन को रोकने लगे। कुछ यात्री जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से भी कूदने लगे। दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने ट्रैक पर छलांग लगाई वे कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। तेज रफ्तार से आती हुई कर्नाटक एक्सप्रेस ने इस भीड़ को कुचल दिया। इस पूरे घटना पर चश्मदीदों ने क्या कहा, इसे समझिए। मुंबई के टैक्सी चालक साबिर और लखनऊ के राजीव शर्मा ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में भी अफरा तफरी मच गई। लोग आग आग चिल्लाते हुए भागने लगे। महिलाएं और बच्चे ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे। राजीव ने कहा, मैंने सामने से आती ट्रेन को देखकर चिल्लाया, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। हादसे के बाद वहां सिर्फ खून और लाशें पड़ी थी। अब बात करते हैं रेलवे अधिकारियों ने इस घटना पर क्या कहा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पुष्पक एक्सप्रेस के कोच में ब्रेक बाइडिंग यानी जाइमिंग या हॉट एक्सल की वजह से धुआं निकला। इसे यात्रियों ने आग समझ लिया और घबराकर जंजीर खींच दी। हादसे वाली जगह पर शार्प टर्न होने के कारण ट्रैक पर बैठे यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस के आने का अंदाजा नहीं हुआ। इसी कारण कर्नाटक एक्सप्रेस से यह हादसा हुआ है। मृतकों और घायलों के लिए रेल मंत्री की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, गंभीर घायलों को 50,000 रुपया दिए जाएंगे और मामूली घायलों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। रेलवे प्रशासन हादसे की जांच कर रहा है और इस बात की समीक्षा की जा रही है कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में कैसे रोका जा सके। अभी तक के बातों से यह हादसा अफवाहों के खतरनाक परिणाम और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता की जरूरत को समझाता है। उम्मीद है कि इस घटना से सीख लेते हुए रेलवे सुरक्षा मानकों को और ज्यादा सख्त बनाएगी और सावधानी बरतने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। हालांकि ऐसे घटनाएं ना हो, इसको रोकने का प्रयास है, लेकिन अफवाहों से सचेत रहने के लिए रेलवे को भी कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजरिए से समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके टीम की ओर से इस बात का दावा किया जाता रहा है कि वो जमीनी स्तर पर अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसी के पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के बयानों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उसके बाद बीते कुछ महीनों से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ
लगातार बयान दे रही है। इस कारण इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी से उनकी नाराजगी सबके सामने है। वह लगातार वीडियोज और फोटोज जारी करके केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को स्पष्ट करती रहती है। ऐसे में बीते कुछ महीनों से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर बयान देने वाली स्वाति मालीवाल जिस पार्टी के कोटे से राज्यसभा पहुंची है, उससे इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है। कहा यह जा रहा है कि उस पार्टी से नाराजगी है तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन इस्तीफा वाले सवाल पर स्वाति मालीवाल ने जवाब दिया है कि और कहा है कि उन्हें कुर्सी का कोई मोह नहीं है। मालीवाल का कहना है कि वह हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता रही है और रहेगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि साल 2006 में उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने झुग्गियों में काम करना शुरू किया और लगभग 7 सालों तक लगातार झुग्गियों में काम करती रही। इस दौरान मालीवाल ने बताया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में वह सबसे युवा कोर कमेटी के सदस्य थी। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर 1,70,000 से ज़्यादा केसों की सुनवाई की है। एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए स्वाति मालीवाल का कहना है कि वह इस्तीफा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वह आज भी जमीनी स्तर पर मेहनत करती है, अपनी मेहनत से राज्यसभा सांसद बनी है, इसलिए इस्तीफा नहीं देगी। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री अतीशी को निशाने पर लिया है और कहा कि ये लोग बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। एक सांसद विधायक को जमीन पर जाना पड़ता है तब काम हो पाती है, लेकिन केजरीवाल और अतीशी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मालीवाल ने चैलेंज देते हुए कहा कि केजरीवाल और अतीशी को जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए और उन्हें काम करके दिखाना चाहिए। गुरुवार को जब उनसे सवाल किया गया कि उन पर बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगता है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि इससे जो भी सवाल पूछता है उसे वह बीजेपी का एजेंट कह देता है या कुछ और कह देता है। इस दौरान मालीवाल ने प्रशांत भूषण और शांति भूषण का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें सवाल पूछने पर पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि वह शुरू से ही पार्टी के सदस्य रहे थे। मालीवाल की इस बयान से ये बात समझ आती है कि पार्टी के अंदर अलग अलग विचारों के समर्थक नहीं रह सकते हैं। सही गलत का फैसला सिर्फ शीर्ष नेतृत्व करेगी, ना कि पार्टी के आम कार्यकर्ता भी करेंगे। इससे पार्टी के अंदर चल रही विषमताओं का पता चलता है। हालांकि चुनाव के परिणाम में कितनी सफलता मिलती है, ये उनके कामों का भी लेखा जोखा स्पष्ट कर देगी और बता देगी कि अरविंद केजरीवाल के इन दावों की हकीकत क्या है। हालांकि इस बार चुनावी के टक्कर मजबूत होने वाले हैं और मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। जीत का आंकड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चुनाव में नज़दीकियां बनी हुई है, टक्कर का मुकाबला है। आज दिन भर की खबर में इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। दूसरी खबर के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।